हेलो। सो ये है डे 8 हमारा। डे 8 में हम क्या क्या मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या मैंने उसको फॉलो किया है या नहीं। और दूसरी चीज़, जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, जो भी वीडियोस हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डालते हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आज की स्ट्रैटेजी थी वो देखते हैं। तो आज की जो स्ट्रैटेजी थी वो डे 8 के हिसाब से, डे 7 रिवीजन था, मैंने कल बताया था। डे 8 में क्या पढ़ना था? मैथ्स, टाइम एंड वर्क, एक्टिव एंड पैसिव, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी थी। तो मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा जब पहले मैथ्स में, तो इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, इसका बैटरी मुझे शायद वो है दिक्कत। खैर, तो जैसे टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस थे, तो उसमें जैसे था ए कैन डू पीस ओवर गेट। ए पहले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ए ने 20 दिन में काम खत्म किया, बी ने 10 दिन में खत्म किया, तो दोनों ने मिलकर कब खत्म किया। सबसे सिंपल, सबसे पहले आपको ए का वर्क लिख लेना, बी का लिख लेना, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अरे यार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। मतलब सबसे पहले बात, ए लिखो, बी लिखो, ठीक, जितने लोग का दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने जितने दिन में किया वो लिखो, फिर उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 20 आएगा। ठीक, 20 का कितने गुना है? 1 गुना है। 10 20 का कितने गुना है? 2 गुना है। टोटल ये टाइम है, ये कितने देर में हो रहा है? 1 + 2 यानी 3, 3 दिन में हो रहा है। ठीक, दोनों ने मिलकर 3 दिन में काम किया। टोटल वर्क कितना है? 20। कितने दिन है टोटल? 3। तो इसको डिवाइड देंगे तो 6 होल 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे था ए बी सी, तीनों ने वर्क किया इतने दिन में, फिर इन्होंने टोटल कितने दिन में वर्क किया, तीनों ने मिलके। तो ए बी सी लिखा, ठीक है। उसके बाद तीनों को लिखा, फिर उसका एलसीएम लिया, 24 आया। 24 1 जा 6, 4 जा 24। उसके बाद क्या होगा? 12 2 जा 24। ठीक है, फिर इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया। फिर ये टोटल आ गया टाइम, 4 5 6 1 7, और ये आ गया टोटल 24। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, यानी इतना आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी इन 18। ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? मतलब ए प्लस बी 2 दिन में कर रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है, ए प्लस बी 2 दिन में कर रहा है, तो ए उसके बाद छोड़ देता है काम, तो बी पूरा काम कितने दिन में फिनिश करेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 लिखा और 8 लिखा, यानी दोनों का लिख दिया, 12 और 18, ए और बी का। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लिया, 36 आया। दोनों का कितना टाइम लगा? 3 और 2 5। ठीक, 2 दिन में इन दोनों ने मिल के काम किया, यानी 2 दिन तक तो ए भी था, बी भी था, दोनों था, तो 2 दिन का निकाल लिया तो 10 दिन काम हुआ। ठीक, अब टोटल वर्क तुम्हारा 36 था, तो 36 में तुमने 10 घटा दिया, ये डेज 10 घटा देंगे क्योंकि इसमें तो दोनों ने मिल के काम किया है, तो 26। अब 26 दिन ए ने अकेले काम किया, लेकिन कितना टाइम लग रहा है ये देखना है। तो 26 यानी इसको लग रहा था कितना, बी को कितना लग रहा है टाइम, तो यहाँ पे 2 दिन लग रहा था, तो 26/2 कर देंगे। ठीक, टोटल वर्क 26 बचा है, टोटल डेज 2, टाइम रिमेनिंग वर्क 26/2 यानी 13 डेज में हुआ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि ए ने 18 दिन में कंप्लीट किया, बी ने 20 दिन में कंप्लीट किया, सी ने 30 दिन में कंप्लीट किया। फिर बी और सी ने मिल के मतलब कंप्लीट किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। अब ए को अकेले करना है, तो कैसे होगा? ठीक है भैया, ए बी सी तीनों का एलसीएम लिया सेम, उसके बाद 180 आ गया इसका एलसीएम। ठीक, उसके बाद वही चीज़ करी। ठीक, तो ये 10 गुना है, ये 9, ये 6 गुना है। ठीक, बी प्लस सी ने साथ में किया, 9 + 6 आ गया। ठीक, तो ये 30 दिन में हुआ। अब 30 दिन 180 टोटल था, तो 30 दिन पहले माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो तीनों ने मिल के किया था, तब तक तीनों थे जिंदा। उसके बाद 150 दिन बचा। अब 150 दिन अकेले किया गया है काम ए के द्वारा, तो कितने दिन में उसने किया था? 1 दिन की स्ट्रैटेजी निकालेंगे तो 10 दिन स्ट्रैटेजी, हाँ, फिर उसके 15 दिन आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। हाँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे 2 men or 3 women can compete in 96 days, then 6 men and 7 women will। जहाँ ये एंड और वाली लैंग्वेज आती है ना, सबसे सिंपल काम क्या करना है, एंड बाई और कर दो, ये याद रखना है। मतलब जैसे 6 मैन, ये एंड वाली लैंग्वेज, ये और वाली लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या करना है, ये एंड वाले को और वाले से डिवाइड करना, एंड वाले को और वाले से डिवाइड करना। 6/2 7/3 इज इक्वल टू 96 डेज। ये भी खत्म हो गया। I got this। ठीक है, इस तरह से आपको देख के निकाल लेना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको मतलब कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा आपका? 18 डेज। ठीक, कैलकुलेशन के बाद डी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसी तरह के सिमिलर, देखो सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, एंड और आएगा, आपको डिवाइड करके ये लिख देना है। ठीक है, तो ये मैथ्स का पोर्शन था। मैथ्स मतलब ऐसे करके मैंने पढ़ी थी। फिर उसके बाद चलो, उसके बाद रीजनिंग मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ी थी। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मैंने उस दिन भी पढ़ी थी। सो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मैंने एक दिन पहले पढ़ी थी, जब नंबर सीरीज़ पढ़ी थी, तो मुझे मेरा मतलब रिवाइज था, तो उसको कुछ कुछ करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद मेरा मन ही हट गया था। लेकिन मतलब ये हो जाता है मेरे साथ, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मुझे भूत चढ़ जाता है, अरे यार क्या ही पढ़ना बार बार एक ही चीज़, ये आ जाता है मेरे दिमाग में, जो कि नहीं आना चाहिए। ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मतलब ऐसे थी, ये इसका मैं क्या करूँ। जैसे ये था ना ABC, उस दिन मैंने ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे करके था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ा था। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैंने पढ़ा था वो
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, तो उसमें जैसे था प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का था, तो एक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 74 टू 78 इनका ये सब चलता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो रैंक 1 पे समझ लो होता है, प्राइम मिनिस्टर रैंक 3 पे होता है, ऐसे मतलब ऐसे लिख लो, ठीक है। मैंने कहीं से पढ़ा है नोट से, तो मुझे उस तरह मैंने याद किया, ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का फिक्स नहीं होता है, मतलब उसका वो टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, वो तब तक ही होता है जब तक वो लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी है, ठीक है, तब तक। ये प्राइम मिनिस्टर किस किस से चेयरमैन होता है, किस किस का होता है, नीति आयोग का होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का होता है, और किस चीज़ का होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का होता है, वाटर रिसोर्स काउंसिल का होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ही चीफ एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट का, और जो प्रेसिडेंट होता है वो ओवरऑल कंट्री को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोगों को भर्ती करता है, इतना समझ लो बस, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा था, मतलब एकदम से मैं नहीं पढ़ती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना उतना ही पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। 3 मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, सीधा सीधा समझ लो कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो ज़्यादातर मतलब सही इंपॉर्टेंट जितने पोर्टफोलियोज होते हैं गवर्नमेंट को, वो हैंडल करते हैं, ठीक है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो ये तो मतलब वो क्या होता है कि वो ये तो चार्ज ले लेता है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। मेरा किस्मत बिगड़ा है, डिप्टी मिनिस्टर का होता है ये इसका कुछ मतलब अस्तित्व नहीं है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ जुड़ेगा या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब चार्ट मैंने बनाया था, जो भी था अपने हिसाब से पढ़ा था, तो ये था ऐसा कुछ, तो मैंने कुछ कुछ करके पढ़ा। अब आप लोग मुझे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में यार बताते नहीं हो कि यार कैसा रहा। मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ वो भी नहीं बताते, मुझे जो नहीं आता एटलीस्ट वो तो बता दो कि कितना मतलब आपने स्कोर किया, मॉक दिया कि नहीं दिया, या फिर जो आप पढ़ रहे हो आपकी स्ट्रैटेजी सही लग रही कि नहीं। हाँ, रिप्लाई किया करो, ठीक है। दूसरी चीज़ की जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया आप कर दीजिए, जो लोग मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, या फिर जो मेरे साथ मेरी एसएससी की जर्नी में जुड़ना चाहते हैं। और मतलब जो लोग सब्सक्राइब किए उनको तो बहुत बहुत थैंक यू, फिर से मैं बोलूँगी। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो डे 9 पे भी आएगा, और प्लस एक लोगों ने कमेंट किया था कि टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ बनाइए ऐसे करके, तो मैं देखूँगी, ठीक है, जैसा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।